हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मून के बारे में पढ़ना है। पर ये पहले चेक पॉइंट पढ़ना, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सूर्य की डायमीटर अर्थ की डायमीटर से कितना टाइम्स ज़्यादा है, बड़ा है? 110, 110। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द डैश एनर्जी। सूर्य में से जो एनर्जी अपन को मिलते है उसको क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ डैश। मतलब अर्थ की 3/4 पार्ट में क्या है? वाटर। द लेयर बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द डैश। अर्थ की कोर और क्रस्ट की बीच की लेयर को क्या बोलता है? मैंटल। The inner core is made mostly of dash. इनर कोर किससे बना हुआ है? इनर कोर में अधिकतर क्या रहता है? क्या है? आयन, IRON। दिख रहा है ना आपको? आप ही फाड़ लेना। इसके अलावा आपको लेसन 12 का भी एक चेक पॉइंट है, छूट गया था, तो वो भी कर लेना। पेज नंबर 110, ठीक है। क्या है चेक पॉइंट? देखो, ए गैस नीडेड बाय अस टू ब्रीथ। अपन कौन सा गैस को ब्रीथ करता है? ऑक्सीजन। द गैस दैट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। द लेयर ऑफ एटमोसफियर दैट कंटेन्स ओजोन। एटमोसफियर की कौन सी लेयर में है? ओजोन। स्ट्रेटोस्फियर। दिख रहा है ना आप लोगों को? लेसन में से स्पेलिंग है, करेक्ट लिखना, ठीक है। एक गैस में भी लिखा हुआ है। और एक गैस दैट ट्रैप्स द सन्स हीट एंड होल्ड्स इट क्लोज टू द अर्थ सरफेस। कौन सा गैस है सूर्य की हीट को ट्रैप करके अर्थ की सरफेस में वो हीट को पकड़ के रखता है? वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर भी हीट को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेना, ठीक है। द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर का कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है? मीसोस्फियर, ठीक है। ये भी आप लोग लर्न करना है, फिलअप में आ सकते हैं, ठीक है। मून के बारे में पढ़ेंगे। The moon is the Earth's closest neighbor and its only natural satellite. मून कौन है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है। मतलब अर्थ की सबसे पास रहता है। ये सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड ए लार्जर ऑब्जेक्ट सच एज ए प्लैनेट। क्या होता है ये सैटेलाइट? प्लैनेट की चारों ओर मूव करने वाला ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। तो मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ। देखो, अर्थ से छोटा है, 1/4 साइज ऑफ द अर्थ, है ना। द मून इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितने उम्र का है? 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले से मून है। आगे समझ में? ओके। व्हाई डज द मून शाइन? कैसे मून चमकता है? उसको खुद लाइट है क्या? खुद का लाइट है क्या? सब देखेंगे अब। द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। उसका खुद का लाइट नहीं है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस। सूर्य की जो लाइट इसके ऊपर फॉल होता है उसको क्या करते हैं? ये रिफ्लेक्ट कर देता है। देयरफॉर मूनलाइट इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मूनलाइट जो है वो उसका नहीं है, फिर क्या है? रिफ्लेक्टेड सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी उस पर
पड़ता है उसको वो क्या करते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आगे? सरफेस ऑफ द मून, द सरफेस ऑफ द मून इज वेरी ड्राई एंड अनइवन। हाँ, बहुत ड्राई है इसका सरफेस और अनइवन है, मतलब एक जैसा नहीं है। कैसा है फिर? इट हैज हाई माउंटेन्स, और कहीं कहीं कैसा है, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, माउंटेन टाइप है, माउंटेन्स है। डीप वैलीज, मतलब वैली क्या होता है? ये माउंटेन के बीच में जो लो एरिया लैंड रहता है, मतलब लो माउंटेन के बीच में जो एरिया रहता है, लो एरिया रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वैली बोलता है। फिर प्लेन्स एंड क्राटर्स। प्लेन्स तो जानता है ना, समतल है ना, कहीं कहीं तो प्लेन्स होती है, एंड क्राटर्स। क्रैटर क्या है? देखो, ए क्रैटर इज ए बाउल शेप्ड होल ऑन द लैंड। देखो इस पे चित्र भी दे रखा है, बाउल के शेप में जो होल होते उसको बोलते। देखो आप लोग ये चित्र में देखो, बाउल शेप्ड होल हो रहा है ना, बाउल की शेप में जो होल्स है उसको क्या बोलते हैं? क्रैटर बोलते हैं। Most of the craters on the moon were formed when meteors struck it millions of years ago. ये craters कैसे form हुआ है इसके? craters most of the craters on the moon were formed when meteors struck it millions of years ago. millions of years पहले जो meteors है वो इसकी ऊपर आके स्ट्रक किया, उसके वजह से ये होल बन गया है। मतलब ये मेटियोर्स मतलब क्या होता है? बिग रॉक फ्रॉम स्पेस। स्पेस में से बिग रॉक इसके ऊपर जब आ गया, फाल हो गए, तब उससे ये क्या हो गया? गड्ढे टाइप हो गया है, बाउल शेप में होल हो गया है। समझ में आ रहा है ना आपको? द ग्रेविटी ऑन द मून इज 6 times लेस दैन द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ग्रेविटी, मून में ग्रेविटी बहुत कम है, अर्थ से कितना है? 6 times लेस दैन, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से 6 times कम है किधर? मून पे, है ना, अर्थ से 6 times कम है ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे। Therefore, a person weighing 60 kg on the earth will weigh only 10 kg on the moon. इसलिए जो 60 kg अर्थ पे जिनको 60 kg वेट है, वो मून पे जाएगा तो कितना वेट का लगेगा? 10 kg का लगेगा। आगे समझ में आपको मून के बारे में क्या था? मून अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है और क्लोजेस्ट नेबर है। सैटेलाइट मतलब क्या है? प्लैनेट की चारों ओर घूमने वाला ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बोलते हैं। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले से ही मून है, और अर्थ से छोटा है, 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ जितनी है उसके 1/4 साइज का है। और मून का खुद का लाइट नहीं है, वो सनलाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करते हैं। और मून की सरफेस वेरी ड्राई एंड अनइवन है, कहीं कहीं माउंटेन्स है, कहीं डीप वैलीज है, और प्लेन्स और क्रैटर्स है। क्रैटर मतलब बॉल शेप्ड होल होते हैं। वो कैसे बना हुआ है? बहुत मिलियन ईयर्स पहले रॉक्स आके फॉल होने के वजह से होल बन गया है। और मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम कम है, इसलिए अर्थ में जिनकी 60 kg वेट है और मून पे उनका कितना होगा? 10 kg होगा। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।